गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था। व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज। ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है, आपको हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन, एक डायोड यूज होता है, उसमें आउटपुट 0 से पाई तक मिलता है। कल हमने उसकी 2 चीज़ें देखी थी, एक करंट देखी थी, उस करंट को हम बोलते हैं आईडीसी, वो थी हमारी IM/पाई। दूसरी हमने VDC देखा था, तो VDC की वैल्यू थी VM/पाई। ये 2 चीज़ें हाफ वेव में हमें निकालने रहती हैं। ये हमने कल निकाला था, इसका पूरा डेरिवेशन देखा था। और ये IDC और VDC, वोल्टेज है VDC VM/पाई, IDC IM/पाई, ये हमने पिछली क्लास में निकाल लिया था। आज हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होते हैं और हमने यहाँ पर क्या किया है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया है। यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग में यहाँ ये जो एरो लगा है, ये क्या है, टैपिंग है। इसमें हम वोल्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितना हमें वोल्टेज चाहिए उतने नंबर ऑफ टर्न्स को हम वेरी करेंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये टैपिंग कहलाती है। ये जो एरो लगा है ये टैपिंग कहलाती है और इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। हमने 2 डायोड लगाए हैं। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड काम करेगा, दूसरे पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड काम करेगा। मतलब जब हम वेवफॉर्म की बात करेंगे तो ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है 2 पाई। जब पहला पॉजिटिव साइकिल होगा तो डायोड D1 काम करेगा, जब दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड D2 काम करेगा। आउटपुट आपको 0 से 2 पाई तक मिलेगा, तो D1 भी मिलेगा और D2 भी मिलेगा। इसको देखते हैं। जैसे सपोज मैंने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, तो उसमें ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ ये डायोड में नेगेटिव गया, ये काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव गया तो ये डायोड काम करेगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल की भी बताऊंगा मैं। उसके बाद ये चीज अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं, इसलिए इसको मत उतारिएगा, ये जस्ट समझाने के लिए बताया। ये डायग्राम और वेवफॉर्म जल्दी से बनाइए। ये डायग्राम बना लीजिए। ये वाला ये फुल वेव रेक्टिफायर है और इसकी ये वेवफॉर्म्स हैं। यहाँ पर ये डायोड D1 का, ये D2 का, और ये यहाँ पर जो आउटपुट होगा ये V0 आउटपुट होगा। यहाँ पर V0, यहाँ पर D2, यहाँ पर D1 और यहाँ पर V इनपुट। जल्दी बना लीजिए। अब इसके बाद अब पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तो नेगेटिव में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
फिर ये निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर कंडक्शन होगा, इधर ये निगेटिव है तो यहाँ कंडक्शन नहीं होगा। इस डायग्राम को भी आप बना लीजिएगा और इसमें हमारा डायोड D2 काम करेगा। पहले वाला जो डायग्राम था उसमें D1 काम करेगा, दूसरे वाले में D2 काम करेगा। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ जब पॉजिटिव जाएगा तो डायोड D2 काम करेगा, डायोड में कंडक्शन होगा, डायोड में करंट जाएगी, आउटपुट आपको D2 मिलेगा, यहाँ D1 मिलेगा और लास्ट आउटपुट आपको मिलेगा 0 से 2 पाई। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए, डबल से इसको बना लीजिए दूसरा डायग्राम। ठीक है, चलिए अब एवरेज करंट और आईडीसी करंट या एवरेज वोल्टेज या वीडीसी वोल्टेज क्या होता है। तो इधर देखिए, यहां लिखते हैं वीडीसी बराबर वीएवी, कल हमने निकाला था वो था वीएम अपॉन पाई। ऐसे अगर हम बात करें आईडीसी की और आईएबी की तो वो था आईएम अपॉन पाई। ये जो दो चीजें हमने निकाली थी, ये करंट थी हाफ वेव की, ये हाफ वेव की बात करें। अभी हम पढ़ रहे हैं फुल वेव। तो फुल वेव के अंदर वीडीसी बड़ा सिंपल है, वीडीसी बराबर वीएवी बराबर, वहां यहां आउटपुट मिलता था 0 से पाई, तो वोल्टेज हमको क्या मिल रहा था, सिर्फ 0 से पाई तक मिलता था। यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो Vm अपॉन पाई तो मिलेगा, साथ में आ जाएगा 2Vm। क्यों? क्योंकि आउटपुट डबल हो गया तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। IDC यहाँ निकालना है या IAB निकालना है तो ये हो जाएगा 2Im अपॉन पाई। ठीक है, ये जो दो चीजें मैंने लिखी ये है फुल वेव। इस वैल्यू में कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो फुल वेव की वैल्यू हो जाएंगी। ये फुल वेव का वोल्टेज, ये करंट, ये फुल वेव का हाफ वेव का वोल्टेज वीडीसी या वीएबी, आईडीसी आईएबी, ये फुल वेव की हाफ वेव की करंट एंड वोल्टेज, ये फुल वेव का वोल्टेज एंड करंट। अब
फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आरएमएस करंट भी निकालने को आता है एग्जाम में, कि कभी कभार आरएमएस करंट भी निकालना रहती है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो आरएमएस करंट के लिए आई आरएमएस निकालना है। आई आरएमएस, आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस का फुल फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। अगर हमें आई आरएमएस निकालना है तो पहले हम मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर निकालेंगे, उसका रूट लेंगे तो आई आरएमएस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अब हम मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर निकालना है। मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर कैसे निकालते हैं मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? यहां पर निकालनी है हमको करंट, फॉर्मूला 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई, यहां आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे निकालेंगे क्योंकि आउटपुट हमारा 0 से 2 पाई आया था फुल वेव के अंदर। और आई की वैल्यू हम जानते हैं, आई बराबर होता है आई एम साइन थीटा, आई बराबर होता है आई एम साइन थीटा या आई एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुट करते हैं 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे आई एम स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहां पर लिखने के बाद आई एम स्क्वायर को बाहर ले लीजिए तो आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। इतना उतारिए। कर क्या रहे हैं अपन, ये आई आर एम एस निकालना है किसके अंदर, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो फॉर्मूला मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, उसका रूट लेंगे। तो पहले हम मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर निकालेंगे, उसका रूट लेंगे तो आई आर एम एस आएगा। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है आई एम साइन थीटा या आई एम साइन ओमेगा टी। तो अभी मैंने थीटा के टर्म्स में सब वैल्यूज रखी हैं, अब इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। पहले इतना उतारिए। हो गया। अब यहां पर अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये ऊपर वाली लाइन लिखी रहने देता हूं अभी। तो मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर निकालना है, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई। इस 2 को यहां मल्टीप्लाई, ये जो 2 है इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा
माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा अपॉन 2। कांस्टेंट जो है वो नीचे आ जाएगा और यहां जो लिमिट होगी वो लिमिट होगी 0 से 2 पाई। ठीक है, तो अब इसको बता देते हैं। अब हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करते हैं im स्क्वायर अपॉन 4 पाई, इस थीटा की जगह यहां रखेंगे 2 पाई, माइनस अगला आ जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 2, माइनस यहां थीटा की जगह 0, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, इस वैल्यूज के अंदर लिमिट पुट कर दी। पहले हमने सब में 2 पाई पुट करा, फिर 0 पुट कर दिया। पहले 2 पाई पुट किया, फिर 0 पुट किया। तो अब आगे देखिए क्या होता है, ये वैल्यू 0 होती है और ये वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो बचा हमारे पास सिर्फ 2 पाई, ये 0 ये 0, तो बचा 2 पाई। इस 2 से ये 4 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो यहां हमें मिलेगा कितना मिलेगा, im स्क्वायर अपॉन, इधर 4 था इधर 2 था, तो डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 2। तो यहां हमें मिलता है, क्या मिल रहा है, ये मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, ये हमें मिला im स्क्वायर बाई 2। उतारिए। अब अगला हमको निकालना था IRMS, और मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आ गई im स्क्वायर बाई 2। तो अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहां पर IRMS हमें निकालना है और मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर हमारे पास आई है im स्क्वायर बाई 2। यहां हम लिखेंगे im स्क्वायर अपॉन 2। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बट लेकिन इस 2 पे रूट आएगा, 2 पे रूट आएगा। तो वैल्यूज हमारे पास कितनी मिलेगी, IRMS बराबर हमको मिलेगा im अपॉन रूट 2। हमारे घर के अंदर जो करंट एंड वोल्टेज आता है वो IRMS होता है, RMS करंट और RMS वोल्टेज होता है। IRMS बराबर im बाई रूट 2। अगर मुझे VRMS निकालना है, VRMS मतलब RMS वोल्टेज, तो फॉर्मूला होगा Vm अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हर जगह काम भी आते हैं। RMS वोल्टेज एंड RMS करंट निकालने का फॉर्मूला im बाई रूट 2 और Vm बाई रूट 2, जहां im कहलाता है मैक्सिमम करंट और Vm कहलाता है मैक्सिमम वोल्टेज, और रूट 2 की वैल्यू होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, मंडे को
अपन एक छोटा सा टॉपिक छूटा है जीनर डायोड, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग देखेंगे कि घर के अंदर वायरिंग हम कैसे करते हैं, कितने स्विच बोर्ड होते हैं, कौन सा तार यूज़ करते हैं, सॉकेट किसे कहते हैं, वायरिंग कितने टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप की वायरिंग होती है। फिर अर्थिंग हमें देखना है कि अर्थिंग कितने टाइप की होती है। पाइप एंड प्लेट 2 अर्थिंगें होती हैं, वो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है अर्थिंग। और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल शॉक जो लगते हैं, जैसे मान लो किसी को करंट लग गया तो उसके बाद हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, ये टॉपिक अभी अपने छूटे। तो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन क्लास लगेगी, 9, 10 एंड 11। तो 9, 10, 11 को जो क्लास लगेगी वो तीनों दिन अपन ये चीज कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।